टीवी में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है और इसे ब्रेक थ्रू कहा जाएगा, बड़ी खबर कहा जाएगा कि आज का दिन कई एतबार से बड़ा अहम है। एक तो गैर मुतवक्का तौर पर और इंतहाई मैं तो कहूँगा वेल प्लान्ड तरीके से इस तरह के किसी को यानी मीडिया को कानो कान खबर नहीं हुई कि आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली से अक्सरियत का वोट हासिल करेंगे, जिसमें एक एतबार से भारी अक्सरियत दिखाएगी। साथ ही कल तक जो हमारे तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रही थी कि किसी तौर मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आ रहे, मुज़ाकरात के सिलसिले में सब झूठ और लग़्व है, लेकिन असम्बली में बाद में आऊँगा। लेकिन बहरहाल वो तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी और हुकूमती 6 रुकनी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। एक शदीद महादराई में जबकि दोनों जानिब से बयानात की गोलाबारी हो रही थी। घंटे भर पहले भी शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, पूरी तहरीक इंसाफ, इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर मौलाना, फिर पार्लियामेंट के बाहर मौलाना फजल रहमान एक दूसरे पे गोलाबारी कर रहे थे। ऐसे में मुश्किल लग रहा था कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमती टीम में कुछ तब्दीलियाँ एक के बाद दूसरी होती रहीं। शुरू में कहा जा रहा था कि जनाब सादिक होंगे, साद रफ़ीक होंगे, 3 रुकनी होगी, लेकिन अब ये 6 रुकनी कमेटी हो गई है। तहरीक इंसाफ में जैसे कि पहले कहा गया था उनके सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी शामिल हैं, पहले परवेज़ खटक शामिल थे, लेकिन अली ज़फ़र साहब को क्योंकि मुमताज़ माहिर क़ानून हैं, सेनेटर हैं, उनको शामिल किया गया। हुकूमती टीम को भारी भरकम साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ गिलानी को शामिल करके बनाया गया, वरना इब्तिदा में ख्याल ये था कि ख्वाजा साद रफ़ीक, नवीद कमर और अमीनुल हक को भेजकर ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि एक लो प्रोफाइल वहाँ पर वफ़ शरीक हो। लेकिन मैंने कहा ना कि ये एक ऐसे वक्त में जबकि एक तरफ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तहरीक इंसाफ की क़यादत पर गरज चमक रहे थे, 1 पॉइंट एजेंडा कह रहे थे, उसमें इस मुज़ाकरात का होना इस हद तक बहरहाल पेशरफ्त, कामयाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, है। मैंने अभी देखें कब ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि इस मुज़ाकरात में क्या होगा, लेकिन तरह इस मुज़ाकरात से कोई 1.5 घंटे पहले मियाँ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ने हस्ब रवायत इमरान खान पर शदीद हमले किए और उन्होंने एजेंडा भी बता दिया कि 1 पॉइंट एजेंडा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात से पहले ही। जनाब स्पीकर, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज एक मरतबा फिर इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान ने जनाब बिलावल भुट्टो साहब की मोशन पर मुझ नाचीज़ को एक मरतबा फिर इज़्ज़त से नवाजा और 180 वोटों से मुझे यहाँ पर एतमाद का वोट दिलवाया। मैं इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा किया, लेकिन जिस वक्त शुक्रिया अदा करने के बाद मुज़ाकरात का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि रुकनी होगा, लेकिन ऐसा ये बहरहाल जो हुकूमती इत्तेहाद या PDM की जानिब से कहा जा रहा था कि उनकी जानिब से, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से हो रहा है। आज हुकूमती इत्तेहाद में दरार ये नज़र आई कि पार्लियामेंट के बाद मौलाना फजल रहमान बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी अदालतें मुख्तलिफ इंतजामी इदारों के इख्तियारात को सल्ब करती है, शेड्यूल खुद देती है और फिर कहते हैं सियासतदान आपस में बैठे, और सियासतदान भी नहीं, तमाम सियासतदान वो एक पार्टी को और एक शख्सियत को आमादा करें। तो ये पहलू जरा हमारे नज़ीर काबिल एतराज़ था। लेकिन अगर सेनेट के अंदर वज़ीर आज़म समझते हैं कि ये बात होनी चाहिए तो विफाक़ पाकिस्तान का एक इदारा है, ताहम हम उसका हिस्सा फिर भी अपने उसूल के तहत नहीं बन रहे, और हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और इलेक्शन कमीशन ही इस मामले को अपने पूरे इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आगे जाए। मौलाना ने बड़ी खूबसूरती से मौलाना ने
अपना मौक़िफ़ थोड़ा पीछे हटना पड़ा उन्हें कि बहरहाल मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जारी हैं, और जहां 1 पॉइंट एजेंडा मुज़ाकरात से पहले शहबाज शरीफ साहब ने बताया, वहां फवाद चौधरी ने भी कहा कि हमारा भी 1 पॉइंट एजेंडा है। हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट पार्लियामेंट को कवर करते रहे इंतज़ार ज़ैदी मौजूद हैं। जी इंतज़ार ज़ैदी, इंतज़ार हैज़री, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल मुजाहिद बरेलवी साहब, आज कई एतबार से बड़ा हंगामा खेज इजलास रहा। मज़ाकरात में पहले बाद में करूँगा, लेकिन यानी मुतज़ाद खबरें आ रही थी। तो आज प्राइम मिनिस्टर का एतमाद का वोट लेना सरप्राइज़ था। बहरहाल इसके लिए काफ़ी तगदो हो रही होगी, काम हो रही होगी, वरना तो हमने पार्लियामेंट में देखा है कि 5 रुकन बैठे हैं, 15 रुकन बैठे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जब करारदाद थी कि 43 अरकान ने दस्तखत किए। तो ये जो आप लोग जो बहुत बाखबर हैं, क्या आप भी एक हद तक इससे बेखबर थे कि आज 180 अरकान होंगे और वो एतमाद का वोट लेंगे इससे? जी मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने कहा कि बेखबर थे, तो बेखबर बिल्कुल नहीं थे। 3 दिन से जो है ये चीज़ सामने आ रही थी कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ किसी भी वक्त एतमाद का वोट ले सकते हैं, और ईद के फ़ौरन बाद हुकूमती इत्तेहाद का मुतहर्रिक होना इस बात की गमाज़ी कर रहा था कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ गैर मामूली इक़दाम उठाने जा रहे हैं। ये बात ज़रूर सामने आ रही थी कि कोई अहम कानून साजी होने जा रही है। एतमाद का वोट वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को लेना पड़ सकता है। सदर मुमलिकत की तरफ से ये अहकामात जारी हो सकते हैं, क्योंकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने यह कहा कि वज़ीर आज़म एतमाद खो चुके हैं, इसलिए सदर मुमलिकत हुक्म दें कि वो एतमाद का वोट लें। क्योंकि फाइनेंस बिल जो है वो मुस्तरद हुआ था कायमा कमेटी ख़जाना से, तो उसके बाद ये चहमगोइयाँ हो रही थी। उसके बाद हमने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से इस्तफसार किया था कि क्या वज़ीर आज़म आज एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने भी ये कहा था कि इस तरह के जो अफवाहें हैं उनका दम तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले लें, और ये कोई इसमें हर्ज भी नहीं है। अज़ खुद ये फ़ैसला जो है फिर हुकूमत ने किया कि बजाय इसके कि सदर मुमलिकत की तरफ से कहा जाए हम खुद ही एतमाद का वोट ले लें, उससे पहले एक पूरा सिनेरियो बनाया गया कि इत्तेहादी सरबराहों के साथ एक तवील मुशावरत वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में गुज़िश्ता रोज़ की। उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सामने आई, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात थी, वहीं पर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कायल जो है वो मुख्तलिफ रहनुमाओं ने किया, जिनमें साबिक सदर आसिफ ज़रदारी भी शामिल हैं, और वो भी ये चाह रहे थे कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले लें ताकि जो अफवाहें हैं वो दम तोड़ जाए और जो बाकी मांदा मुद्दत है वो बेहसन तरीके से पूरी हो सके। तो इस लिहाज से कल की जो मीटिंग थी वो अहम थी। उसके बाद ये फैसला हो चुका था वज़ीर आज़म 24 घंटे के अंदर अंदर एतमाद का वोट ले सकते हैं। उसके बाद फिर आज वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। इससे पहले आपको ये बताऊं कि जैसे ही ईद उल फित्र ख़त्म हुई थी और कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल था, तो तमाम अरकान को, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अरकान, पीपल्स पार्टी के अरकान, JUI के अरकान, BNP के अरकान, अवामी नेशनल पार्टी, इन सबको ये पैगाम दे दिया गया था कि तमाम अरकान इस्लामाबाद में मौजूद रहें, क्योंकि अहम तरीन कानून साजी भी करनी है और हो सकता है कि एतमाद का वोट ले। इंतज़ार ज़ैदी, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने साल भर पहले एतमाद का वोट लिया था, तो अगर मुझे दुरुस्त कर दिएगा 174 वोट थे। आज जो वैसे तो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि 160 अरकान नून लीग और उनके इत्तेहादियों के थे, 20 मुनहरिफ यानी PTI के थे। GDA ने बाइकाट किया, मुनहरिफ नौ ने बाइकाट किया। तो 180 की जो गिनती पूरी हुई है, ये किस तरह हुई? जी देखिए, अगर आप मुझे मौका दें तो 180 की जो गिनती है वो मुकम्मल तौर पर पूरी हुई है। और अगर वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जो फौत हो चुके हैं अब्दुल शकूर, अगर वो मौजूद होते तो फिर ये जो फिगर था ये 181 होता। और अगर आपको मैं मुकम्मल तफसीलात जो हैं, सियासत अपनी जगह पर, लेकिन जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो ये हैं कि 180 अरकान जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के पास थे, और उन्होंने आज वो शो किए। तमाम अरकान अपनी
अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए और उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनर्रिर अरकान हैं वो भी देखे जा सकते हैं कि वो अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए हैं, वो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। इसके साथ आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि जब भी एतमाद के वोट की बात की जाती है तो दो तरीक़ाकार हैं एतमाद का वोट लेने के। एक ये है कि पार्लियामेंट की डिवीजन की जाती है और अपोजिशन एक साइड पे होती है और हुकूमत दूसरी साइड पर जाती है, इस तरह से राय शुमारी की जाती है। लेकिन आज जो तरीका इख्तियार किया गया है वो तमाम अरकान को करारदाद के बाद नशिस्तों पर खड़ा होने का कहा गया और तमाम अरकान से अच्छा ठीक है इंतजार, ये तो हमने देख लिया। ये बताइए, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात में पहले हुकूमत के पीटीआई के 3 हैं, हुकूमत के तकरीबन 6 हैं, अभी तक जारी है मुज़ाकरात, अभी तक तो बाहर खबर नहीं आई। इससे पहले ही 1 पॉइंट एजेंडा कह चुके हैं। तो क्या खबरें आ रही हैं? कूल माहौल है या आपने जो बॉडी लैंग्वेज देखी, क्या लगा बजस नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तो नहीं होगा ये? नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगा या नहीं होगा, जबरन ज़रूर होगा, क्योंकि अदालत की तरफ से ये कहा गया और उसके बाद मुज़ाकरात हुए हैं। देखें, मौलाना फजल रहमान अभी तक अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। पहले ये मुज़ाकरात बराह रास्त होने थे, अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान को जो है उसमें शामिल किया गया है और ये शमूलियत मौलाना फजल रहमान की तरफ से हुई है कि उन्होंने कहा कि बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप अगर मुज़ाकरात करेंगे तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि उनको मानेंगे नहीं। उसके बाद ये बीच का रास्ता जो है वो निकाला गया और चेयरमैन सेनेट को ये कहा गया कि आप एक 6 रुकनी कमेटी बनाएं, वो कमेटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करे और उसके बाद फिर यही मौक़िफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो विफाक की अलामत है, इसलिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जरिए जो है वो इन मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात का एक ही एजेंडा है और वो ये है कि ठीक है, इंतजार आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मोहतरम शेख रशीद साहब ने। शेख साहब, मुझे इल्म है कि इस वक्त आपका कमेंट सुनने के लिए तैयार होगा, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आज प्राइम मिनिस्टर ने भरी कौमी असम्बली में आपका नाम लेते हुए कहा है कि मैं शेख रशीद को गालिबन फितना रशीद कहता हूं, ऐसे ही मैंने सुना शायद। क्या कहता है? मैंने शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में कहा कि मैं शेख रशीद को फितना रशीद कहता हूं। क्या आपने फितना साजी की है? सच बोलता हूं, ये लंगड़ी लूली नाहल नलायक नकम्मी नकट्टू असम्बली के 180 वोट लेकर ये समझते हैं कि हमने 24 करोड़ लोगों के वोट ले लिए। जिस चैनल पे ये आते हैं लोग इनका प्रोग्राम देखना छोड़ देते हैं, उस टीवी चैनल को छोड़ देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, अवाम फैसला देंगे। देखें, अभी तक IMF नहीं हुआ, अभी तक इन्होंने क्या किया है जी। लोग सिर्फ ठट्टा में इस महीने में भी महीना पूरा नहीं हुआ 41 लोगों ने खुदकुशी की है। और जो शहर का आलम है, मैं आपको खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि मेरा हल्का मेरे बस में नहीं है। मेरे सामने से नौजवान जो हैं 4-7-8 दिन हुए, एक औरत से परस छीन के भागे तो मेरे लिए डूब मर गई। ये लाल वली के आगे से हुआ है, यहाँ कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि हमारे पुराने आबाई घर हैं, ऐसे मसले हो सकते हैं। लोग गुर्बत के हाथों खुदकुशी कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, और ये हैं कि इनको शर्म ही नहीं आ रही। और ये चाबी के खिलौने जो हैं वो समझते हैं कि वो अपने आप को। लेकिन शेख साहब, आप तो ये समझ रहे थे और शाह साहब भी कह रहे थे झूठ लफ, कोई मजाकरात की बात नहीं हो रही, कोई मजाक। तो ये मजाकरात बिल्कुल कायम, कोई मजाकरात नहीं हो रही है। वक्त जाया कर रहे हैं, ये बेईमान है। इनके पास ना वोटर है, ना सपोर्टर है, ना कैंडिडेट है, ना पोलिंग एजेंट है, ना पोलिंग स्टेशन है। ये सिर्फ चाबी के खिलौने हैं। समझने की कोशिश करें मेरे भाई, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि ये सब टाइम जाया कर रहे हैं और इनका इलेक्शन में जाने का प्रोग्राम ही नहीं, कहीं और जाने का प्रोग्राम है। ये तो कहते हैं 1 पॉइंट हमारा एजेंडा है इलेक्शन, वो भी एक दिन। शहबाज शरीफ कहते हैं कर लेना, फिर तोड़े असम्बलियां करें। कौन? सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, 1 मई तक छुट्टियां हो जाएंगी। कल एक जुमे का दिन एक है, वो इनके पास है। हफ्ता इतवार छुट्टी है, सोमवार को छुट्टी है। अगले महीने के पहले हफ्ते में फैसला होगा कि सियासी तौर पर ये दफन होंगे। आपको इत्मीनान में लिया था इस मुज़ाकरात के जरिए जाने के लिए पीटीआई ने? पीटीआई से तो मेरा तो इमरान खान से तल्लक है, मेरा और इमरान खान का एक तल्लक है। मैं इमरान खान साहब से आपका डिस्कस हुआ होगा ना? फिर
देखिए मेरी काम है उनको राय बताना, अच्छा। फैसला करना इमरान खान का काम है। आपने राय ये दी कि नहीं करी? 1 महीने से कह रहा हूँ ये टाइम जाया करेंगे, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। फैसला या सड़क और चौराहे पे होगा या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये रिजेक्ट कर चुके हैं और 1 पॉइंट कह रहे हैं जी इलेक्शन। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आएंगे, आप देखें सही महीना नया चढ़ने से आप। तो 14 मई को पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला। सुप्रीम कोर्ट उस पर कायम है, उन्होंने कहा आज भी हम कायम है। शुक्रिया शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब का कहना था कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये सिर्फ वक्त का, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा पीटीआई से नहीं बल्कि ख़ास साहब से ताल्लुक़ है और ज़ाती तौर पर, और वो कहते हैं सड़क चौराहों पर फैसला होगा। और साथ ही शेख साहब ने ये भी कहा कि 14 मई को हर सूरत में इलेक्शन होंगे। हमारे साथ रहिएगा कि मुज़ाकरात जारी हैं, हमें ज़रा ब्रेक की तरफ भी जाना है, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल इस वक्त पीटीआई और हुकूमत के दरमियान सेनेट में मुज़ाकरात जारी हैं। गो के आखिर तक ये था कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं। हमारे उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट भी लिया और उनका कहना ये है कि जी 1 पॉइंट एजेंडा होगा। पीटीआई का भी ये मौक़िफ़ है, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर हैं, 1 पॉइंट एजेंडा यानी पीटीआई फौरी इलेक्शन और ये एक साथ एक दिन इलेक्शन चाहते हैं, तो फिर मुज़ाकरात कैसे बढ़ेंगे? कहीं नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन तो नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हमारे मोहतरम साबिक सदर और शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं। शाहीन साहब, आखिर तक मुज़ाकरात के सिलसिले में जैसे मेरी कल भी बात हो रही थी शामत कुरैशी साहब ने, तो इन्होंने झूठ और लफ करार दिया था कि नहीं होंगे। आपको लगता है कि किसी प्रेशर दबाव के तहत दोनों फरीकों को एक मेज़ पर बैठना पड़ा? देखिए, प्रेशर और दबाव तो ज़ाहिर है अवाम का है, पब्लिक एट लार्ज का है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का है, और बाकी दबाव तो खुफिया दबाव होता है, मुझे नहीं पता है या नहीं है। इस वक्त इशू तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन करने की जजमेंट दे रखी है और जिसकी तारीख 14 मुकर्रर है। अब अगला ऑप्शन ये है कि उसकी एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में शहबाज शरीफ साहब घर जा सकते हैं, उनकी कैबिनेट घर जा सकती है, उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। और कोर्ट ने अभी तक अपने उस फैसले को रिव्यू नहीं किया, ना ही उसको सेटिसाइड किया, ना ही वापस लिया। अब नेशनल बात है, जमहूरी ताकतों के पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि वो आपस में बैठें, मुज़ाकरात करें, इस मुल्क को इस हैजानी कैफियत से निकालें। ये जो बार बार कहा जाता है कि आईनी बहरान है, आईनी बहरान नहीं है, ये सियासी बहरान है जिसको आईनी बहरान क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। आइन तो बड़ा वाज़ेह है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह, अगर सिंगल सेंटेंस में मैं कहूँ तो उन्होंने यही कहा ना कि आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन कराएं। और आइन के मुताबिक आर्टिकल 220 के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन मांगेगा फैसिलिटीज, वो तमाम इदारे उसको देने के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही 2 फैसले किए ना, और तो कुछ भी नहीं कहा। और ना ही उन्होंने कुछ ये कहा है कोई किसी डिफरेंट किस्म की कोई जजमेंट, कोई और आर्डर, कोई और चीज है नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि इनको जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन करना शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। आर्टिकल 68 की वायलेशन में इन्होंने वहां कल बातें की और उससे पहले भी बातें करते रहे पार्लियामान में, वो उनको जेब नहीं देता था। लेकिन ये सारी प्रेशराइजिंग, ब्लैकमेलिंग और ये हरासमेंट करने के बावजूद भी ऑप्शन तो फिर वही है कि मुज़ाकरात के नहीं, लेकिन शोएब शाहीन साहब, मुज़ाकरात किस पर? क्योंकि अभी भी जब एतमाद का बहरहाल उन्होंने वोट जिस तरह लिया उस पर हम बहस नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि एजेंडा होगा एक दिन इलेक्शन का, तो और ये कतई तौर पर आप, और एक दिन का इलेक्शन का मतलब ये कह रहे थे कि 14 अगस्त तो ड्यू है, लेकिन 14 अक्टूबर का वो कहते हैं। तो फिर क्या बातचीत होगी? क्योंकि अब वो 14 मई के इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और आज सुप्रीम कोर्ट का कुछ मुहिम जो है कार्रवाई रही, आज उन्होंने दोबारा उसको जोर देकर नहीं कहा कि कहाँ तक बात पहुँची है 14 मई के इलेक्शन की। शोएब भाई,
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आज सिर्फ ये कहा कि ये सजेशन है, कोर्ट का ये डायरेक्शन और आर्डर नहीं है कि आप दरमियानी बात निकालो और इलेक्शन में जाओ। कोर्ट ने तो ये वाज़ेह तौर पर कह दिया। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कोर्ट के पास दो ऑप्शन है। आज ये जो केस था, ये दूसरे वाला केस था कि जिसके अंदर वो जजमेंट की एग्जीक्यूशन वाला केस नहीं था। ये सिर्फ ये केस था जिसमें शाखवर साहब इस इशू को लेकर गए हुए थे कि आप हमारे सियासतदानों को बीच में इन्वॉल्व करके इस इशू को रिजॉल्व कराएं। इसलिए इसमें तो उन्होंने जजमेंट देनी नहीं थी। आज तक उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी थी कि क्या उन्होंने फंड्स जमा करा दिए हैं या नहीं कराए, और अगर नहीं कराए तो फिर उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ये बात तो तय है। और दूसरी बात जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या करना है, वो तो ज़ाहिर है कल तक ये टाइम लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने कल दोबारा केस, मेन केस फिक्स करके उसके ऊपर ऑर्डर करेंगे। नेचुरल बात है कि अगर किसी नतीजे पे ये नहीं पहुंचते, जो कि अगर तो देखें पहले तो यही लगता है कि इन्होंने अश्कशोई के लिए और टाइम बाई करने के लिए इन्होंने ये मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया था, ये जो हमारी पीडीएम की जमातें हैं, क्योंकि उनके कंडक्ट से ये ज़ाहिर होता है। उनका कंडक्ट ये जो पिछले 5 दिन लेकर गए थे, 5-6 दिन, इसमें उन्होंने कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि चीफ जस्टिस को मिलाइन करना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है अगर उनका यही तर्ज है कि किसी तरीके से हम टाइम बाई कर सकें और 14 तारीख को निकालने में कामयाब हो जाएं, तो मेरा ख्याल है उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि कोर्ट अब उनके खिलाफ एक्शन लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकेगी। हाँ, अभी भी मौका है उनके पास कि कोर्ट के पास ये विद कंसेंसस आ जाए कि हम दोनों पार्टियों ने मिलकर ये फैसला कर दिया है और इस फैसले के नतीजे में हमने ये कहा है कि जनाब हमारा शोएब शाहीन साहब, ये जो उनका तवातुर से ये दोहराना कि आइन उनका तवातुर से ये दोहराना कि पार्लियामेंट का फैसले की पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें कबूल नहीं है, उनका काम तशरीह करना है, हमारा काम एग्जीक्यूट करना है, ये तो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट के ज़िम्मे में आएगा। वो तो तवातुर से इसको चैलेंज कर रहे हैं, आज भी यही कहते रहे वो। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जैसे मारूफ मानों में कहते हैं कोर्ट में गेंद है कि वो कल कार्रवाई इनके खिलाफ करती है या नहीं, या वो इसी तरह इन्हें छूट देगी। उन्होंने एतमाद का वोट लेकर एक अपने एक बयानिया को आगे बढ़ाया है। शोएब साहब, देखें, एतमाद का वोट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर दें या वो खत्म हो गई ऑटोमेटिकली, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि एतमाद के वोट का मतलब ये नहीं है कि आपने आइन को मुअत्तल कर दिया है, आइन की उस शिक को मुअत्तल कर दिया है जो ये कहती है कि 90 डेज में इलेक्शन हर हाल में होने हैं। सुप्रीम कोर्ट, देखें, पार्लियामान भी आइन की पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट भी आइन की पाबंद है और तमाम इदारे आइन के पाबंद हैं, और जो इदारे इसके मुताबिक आइन के मुताबिक काम करेंगे, दे आर बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अंडर आर्टिकल 190 पाबंद है टू बी एग्जीक्यूटेड, और इस तरह आर्टिकल 224 के तहत पाबंद है कि 90 डेज में ये इलेक्शन कराएं। और जो भी बातें ये की हैं, एतमाद का वोट लें, ये टेलीफोन, ये करारदादें पास करें या ये गुफ्तगू करें कि जो कि ऑन द फेस ऑफ इट वायलेशन ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट भी है और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन उससे ये प्रोसिक्यूशन से या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग से ये एग्जेम्प्ट नहीं हो जाते। इनके खिलाफ बहरहाल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। ये कहना कि हम पार्लियामान हैं, हम करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट को नलीफाई कर दिया, ये नहीं हो सकता। हम पार्लियामान हैं, हम आइन बनाने वाले हैं, लेकिन आइन में तरमीम किए बगैर हमने आज खुद कह दिया कि आइन पे हम अमल दरामद नहीं करेंगे। हमने कह दिया आइन को हमने ये कोई ट्रैप तो नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि ये अभी शेख रशीद तो कह रहे थे ये वक्त का ज़िया है, आप कह रहे हैं कि ये टाइम बाय कर रहे हैं, लेकिन ये पीटीआई के लिए ट्रैप तो नहीं है, या आप समझते हैं कि नहीं वसी तर मफाद में जाना था? देखें, अगर पीटीआई आज इनकार कर देती है तो तमाम संजीदा लोग, तमाम पाकिस्तान के मुहिब वतन लोग जो इस वक्त इस कैफियत से निकलना चाहते हैं, वो सबसे पहला एतराज़ ये लगाएंगे कि आप इसका मतलब है मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं है। नंबर 2, कोर्ट इनके बारे में जो एक ये पटिशनर है कोर्ट के पास, तो जो शख्स पटिशनर होता है उसके ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है कि अपनी वो गुडविल शो करे, अपनी बोनाफाइडी शो करे। अपनी बोनाफाइडी शो करने के लिए ये मुज़ाकरात के रास्ते उन्होंने खुले रखे हुए हैं और वो गए हैं, और उन्होंने पिछले दिनों भी यही कहा था कि हम हाजिर हैं, बैठने को तैयार हैं, ये कोई प्रपोजल लेकर आए। अगर मेरा आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? बिल्कुल, मैं बहुत ही पर्सनलाइज होके आप इस मुज़ाकरात को जो आज हो गए, चले कल भी ले लेंगे, इसको नतीजा खेज देखते हैं?
अभी तक तो मुझे कोई होप नजर नहीं आती। शुरू में थी, लेकिन ये जो पिछले 6 दिन इन्होंने कार्रवाई की है, मुझे तो कुछ ज्यादा होप नजर नहीं आती। नहीं, आज भी शहबाज शरीफ साहब यही कह रहे हैं ना कि एक एजेंडा है, एक दिन इलेक्शन का, इसके बाद क्या रह जाता है? एक दिन इलेक्शन का एजेंडा भी हल हो सकता है ना। देखें, अगर ये 5 महीने रह गए, 5 महीने को 2.5 महीने में अगर तकसीम कर देते हैं तो इसमें अबाउट 15 जुलाई की डेट बनती है। तो इसके ऊपर तो सारी पार्टियां मिलकर अगर किसी नतीजे में पहुंच जाती हैं तो आई थिंक इट विल बी ए बेस्ट सोल्यूशन। लेकिन अगर ये इस तरफ वाकई संजीदा है, वाकई इस मसले को वो रिजॉल्व करना चाहते हैं और उनकी नीयत है, लेकिन अगर उनकी नीयत नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि ये फिर इनका सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्ता नहीं होगा। शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट मुमताज़ माहिर कानी की नज़र है वो ये कहते हुए कि मुज़ाकरात पे जाना था, लेकिन उन्हें भी नतीजा खेज नहीं लगते। हमारे साथ रहिएगा कि सबसे अहम मसला पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन है, क्या वो होने जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। अभी भी मिलियन बल्कि बिलियन डॉलर सवाल है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे ज़िमनी या नहीं। हमारे साथ हैं अफजल खान साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। जी खान साहब, तो इलेक्शन कमीशन तो कह रहा था पैसे नहीं, सिक्योरिटी नहीं, इंतजाम भी पूरे हैं, फिर भी यकीन नहीं आ रहा लोगों को कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। खान साहब, बात यह है कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो ही ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो हमारा इलेक्शन विंग वो ऑटोमेटिकली उसमें SOP है वो शुरू हो जाता है। जैसे कल परसों एक वो बंदा फौत हुआ, वो मिनिस्टर जो एक्सीडेंट में, तो इसलिए कि आइन के मुताबिक विदिन नॉट लेटर देन 60 डेज उस किस्म की केस में इलेक्शन होते हैं। और जब असेंबली टूट जाती है, तोड़ दी जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो नॉट लेटर देन 90 डेज में इलेक्शन कराने होते हैं। तो ऊपर जो सियासी बयानात होते हैं वो जो होते रहे, लेकिन नीचे काम इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। आप समझे कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो वो तमाम इंतजामात, मुझे उस वक्त भी मैंने शायद आपको भी बताया था कि वो इलेक्शन विंग ने सारे इंतजामात किए हैं, वो कर रही है। इसी तरीके से आज बाकी भी जो इलेक्शन हम हर कंस्टिट्यूएंसी के लिए एक पोलिंग, लेकिन खासा निगरां हुकूमत के लोग और ख़ुद ज़राए इलेक्शन कमीशन के चाहे सामने ना हो, उनका तो ये कहना है कि जनाब बैलेट पेपर अभी तक नहीं छपे और सिक्योरिटी की बात नहीं हुई और रह भी गए अब गालिबन 18, 19 या 17 दिन, तो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि इतने दिन में मुमकिन नहीं है। खान साहब, ये एक हफ्ते में हो सकता है। आपको पता है कि आजकल की जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, आपका भी मीडिया से ताल्लुक है, कितनी फास्ट होती हैं और उसकी छपाई जो है उसमें कितना टाइम लग सकता है। और जब एक सूबे की हो रही हो तो इसमें तो और भी आसानी है। डिलेइंग टैक्टिक्स अपनी जगह पे है, वो भी सबको पता है कि जी जब दिल नहीं करता तो फिर बद्दा ऐसे ही चलता है। लेकिन मुझे और हमें उम्मीद रखना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए कि वक्त पे होगा। और अगर वक्त पे नहीं होगा तो जिस तरीके से जो बातचीत कहीं चल रही है, तो फिर तमाम मुल्क के इलेक्शन एक दिन उस वक्त होंगे जब PTI भी उनके साथ एग्री करे और सुप्रीम कोर्ट भी उसकी सरपरस्ती करे। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक होना अपनी बात है, लेकिन अब थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि जनाब एक ही दिन इलेक्शन होंगे, और जो यकीनन 14 मई को नहीं, उनका कहना था 14 अगस्त या 14 अक्टूबर या कोई और दिन। बात यह है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। मैं आपसे अर्ज करूं मुजाहिद बरेलवी साहब के पाकिस्तान के आइन में ये जो जितने भी हल्के हैं और ये जो 60 दिन और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का जो इनेकाद है, उसके पीछे जो मंतक है, दलील है, वो ये है कि वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी रहे, जमहूर की आवाज़ ऐवान तक पहुँचती रहे। इस वक्त 66% आपके जो लोग हैं उनकी आवाज पहुंच नहीं रही, और ये इसको वहां पे आम जुबान में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कहते हैं। तो इस वक्त 86% पाकिस्तानी वो दे हैव बीन डिसएनफ्रेंचाइज्ड ड्यू टू दिस गवर्नमेंट
और जो उसके साथी हैं हलीफ हैं और उनकी डिलेइंग टैक्टिक्स, और ये बिल्कुल आइन के खिलाफ है। हो सकता है कि अगर ये एग्री ना करें तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर शदीद या ऐसे इक़दाम कर सकती है जो पनिटिव एक्शंस हैं, और उसका भी आइन ही में जिक्र है। उसमें आर्टिकल 6 भी है, और उसमें जैसे गिलानी साहब को घर भेजा गया था वो सारे ऑप्शन सारे फिर खुले हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये चाहेगी सुप्रीम कोर्ट और पीटीआई तो चाहती है किसी भी सूरत में इंतखाबात हों, और वो इंतखाबात नहीं कर रहे हैं। उसका भी आपको पता है कि वो इंतखाबात क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि 3.5 साल जब तक इमरान खान हुकूमत में थे तो हम और आप देखते रहे कि ये लोग आते थे और ये मिड टर्म इलेक्शन मांगते थे। अब जब इलेक्शन उनको दे रहे हैं तो वो इलेक्शन लेने से इनकारी हैं। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान के लिए और आइन के लिए और जो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, उसमें एक मुंतखब हुकूमत जिसमें सारी दुनिया एतबार कर सके, उसकी शदीद ज़रूरत है। शुक्रिया खान साहब। सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन साबिक कर फरमा रहे थे कि इलेक्शन के लिए 7 दिन भी बहुत थे, तो कोई इनके पास बहाना नहीं बनता कि 14 मई को इलेक्शन ना हो। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।